दोस्तों, आज के समय में अगर जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है तो वह है बुढ़ापा। और जीवन के इस पड़ाव को लेकर आज के समय में काफ़ी सारे लोग हताश और निराश रहते हैं कि पता नहीं आगे चलकर क्या होगा। तो बुढ़ापे के संबंध में एक चीज़ जो कॉमन है वह यह है कि जीवन के इस पड़ाव में आकर हर किसी को अपने परिवार वालों की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि वह चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, बुढ़ापे में उनको अपने परिवार की ज़रूरत पड़नी ही है। फिर अक्सर यह भी कहा जाता है कि बुढ़ापे में लोग दोबारा अपने बचपन में चले जाते हैं। यानी कि जिस तरह से केयर और सेवा की ज़रूरत एक छोटे बच्चे को पड़ती है, वही ज़रूरत आगे चलकर बुढ़ापे में एक बुजुर्ग व्यक्ति को भी उसी तरह का केयर और देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर फिर से उसे परिवार की ज़रूरत आ जाती है। लेकिन कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पर बुजुर्ग दंपत्ति को परिवार वाले नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि उनकी देखभाल नहीं करते। फिर वहाँ पर देश का कानून सामने आ जाता है और हमारा कानून उन बुजुर्ग दंपत्ति को, उन बुजुर्ग नागरिक को प्रोटेक्ट करता है उन अधिकारों से जो कि उन दंपत्ति को, उन सीनियर सिटीजन को यहाँ पर हमारे देश में मेंटेनेंस का और प्रॉपर्टी का अधिकार देता है। तो आज का वीडियो आप बुजुर्ग लोगों के लिए और उनके परिवार वालों के लिए, दोनों के लिए ही समर्पित है। तो इस वीडियो को आपको आखिर तक देखना है, स्किप नहीं करना, और जाने से पहले वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। तो हमारे देश में 2007 से पहले बड़े बुजुर्ग पेरेंट्स की देखभाल और मेंटेनेंस से संबंधित दो कानून थे। एक हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट और दूसरा CRPC 125 सेक्शन। यानी कि एक बुजुर्ग पेरेंट्स HAMA हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट के सेक्शन 20 में अपने बच्चों के खिलाफ भरण पोषण के लिए यानी मेंटेनेंस के लिए दावा कर सकते हैं। फिर दूसरी तरफ 125 CRPC में भी एक पेरेंट्स अपने बच्चों के खिलाफ भरण पोषण के लिए दावा कर सकते हैं जो कि अपने इनकम से या फिर अपनी प्रॉपर्टी से अपनी देखभाल करने में सक्षम ना हो। तो ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति अपने बच्चों के खिलाफ कोर्ट में जाकर दावा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि पिटीशन HAMA और CRPC दोनों में ही चूंकि यह पिटीशन कोर्ट में लगता है, कोर्ट में डलता है, तो यहाँ पर मामले के निपटारे में सालों साल लग जाते हैं। फिर आगे चलकर 2007 में सीनियर सिटीजन के वेलफेयर और मेंटेनेंस को लेकर एक ज़्यादा इफेक्टिव कानून लाया गया, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। और यह कानून जहाँ सीनियर सिटीजन को मेंटेनेंस का अधिकार देता है, वहीं पर यह कानून सीनियर सिटीजन के प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पर इस कानून में सीनियर सिटीजन वह माने जाते हैं जिसकी उम्र 60 साल या उससे ऊपर है। वही व्यक्ति इस कानून के अंदर दावा कर सकते हैं, अधिकार रखते हैं। फिर इस कानून में व्यवस्था यह की गई है कि यहाँ पर जो पिटीशन डलेगा, कंप्लेंट डलेगा, वह एक ट्राइब्यूनल में जाएगा, मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल में, जो कि SDM लेवल के स्तर के प्रिजाइडिंग ऑफिसर का होता है। और चूंकि यह मामला ट्राइब्यूनल में जाएगा तो यहाँ पर जो है मामले का निपटारा कुछ महीनों में ही हो जाते हैं, जबकि कोर्ट में निपटारे में सालों साल लग जाते थे। तो यहाँ पर मामले का निपटारा ट्राइब्यूनल में होने के कारण बड़े बुजुर्ग दंपत्ति को या सीनियर सिटीजन को रिलीफ जल्दी प्राप्त हो जाता है। अब सीनियर सिटीजन एक्ट के सेक्शन 4 में कोई भी सीनियर सिटीजन जो कि अपने इनकम से या अपनी संपत्ति से भरण पोषण करने में सक्षम ना हो, वह अपने बच्चों के खिलाफ या फिर अपने नियर रिलेटिव के खिलाफ ट्राइब्यूनल में जा सकता है और वहां पर मेंटेनेंस का दावा कर सकता है। तो यहाँ पर अगर कोई सीनियर सिटीजन दंपत्ति, उनके बच्चे हैं, तो फिर वह ट्राइब्यूनल में बच्चों के खिलाफ जाएगा। लेकिन अगर वह इशूलेस है यानी उनके बच्चे नहीं हैं, तो वह अपने उस नियर रिलेटिव के अगेंस्ट जाएगा जिसके पास उसकी प्रॉपर्टी कब्जे में है, या फिर उस सीनियर सिटीजन की मृत्यु के बाद
उसकी प्रॉपर्टी को जो भी रिलेटिव इनहेरिट करने वाला है उस नियर रिलेटिव के खिलाफ वह सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल में जा सकता है और वहां पर मेंटेनेंस की डिमांड रख सकता है। अब यहाँ पर जो मेंटेनेंस सीनियर सिटीजन को ग्रांट होगा वह सेक्शन 9 के अनुसार मैक्सिमम यानी कि अप टू 10,000 रुपीज पर मंथ ग्रांट हो सकता है। तो इस तरह से जहां पहले के कानून में HAMA और सेक्शन 125 CRPC में केवल पेरेंट्स जा सकते थे बच्चों के खिलाफ, वहीं पर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में पेरेंट्स के साथ साथ ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स भी अपने ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर बच्चों के खिलाफ ट्राइब्यूनल में मेंटेनेंस के लिए जा सकते हैं और उन्हें वहां पर मेंटेनेंस दिलाया जा सकता है। अब सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन आते हैं वह सेक्शन 23, जो कि एक सीनियर सिटीजन के प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करता है। अब सेक्शन 23 में कहा गया है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन अपनी प्रॉपर्टी को गिफ्ट या अदरवाइज किसी अपने बच्चे या किसी रिलेटिव को ट्रांसफ़र करता है, इस कंडीशन के साथ कि वह ट्रांसफरी आगे चलकर उस सीनियर सिटीजन की देखभाल करेगा और उनके मेडिकल नीड और अन्य ज़रूरतों को पूरा करेगा, तो वहाँ पर अगर उस ट्रांसफ़र के बाद वह ट्रांसफरी या उनके बच्चे या उनके नियर रिलेटिव अगर उनको मेंटेनेंस देने से या उनकी देखभाल करने से मना करता है, रिफ्यूज करता है, तो फिर यह समझा जाएगा कि वह जो ट्रांसफ़र था वह अंडर कोर्सन था, अंडर इन्फ्लुएंस था या वह एक फ्रॉड था, और उस केस में मेंटेनेंस ट्राइब्यूनल उस ट्रांसफ़र को वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, कैंसल कर सकती है। तो इस तरह से अगर सीनियर सिटीजन कोई प्रॉपर्टी अपने बच्चों को ट्रांसफ़र कर भी रहा है तो वह वहाँ पर सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में प्रोटेक्टेड है। अगर वह बच्चा या वह उनके रिलेटिव उनकी देखभाल नहीं करते आगे चलकर, तो वह अपनी प्रॉपर्टी उनसे वापस ले सकता है। बस कंडीशन यहाँ पर यह है कि उस ट्रांसफ़र में यानी उस ट्रांसफ़र डीड में यह कंडीशन लिखा होना चाहिए कि यह जो ट्रांसफ़र की जा रही है इस कंडीशन पर की जा रही है कि आगे चलकर वह ट्रांसफरी उनकी देखभाल करेगा और उनके सारे ज़रूरतों को, फिजिकल नीड और अन्य ज़रूरतों को पूरा करेगा। अब सेक्शन 23 के बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वह है सेक्शन 24। यह भी सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सीनियर सिटीजन को, बुजुर्ग व्यक्ति को जो कि उनकी कस्टडी में है, उनके केयर में है, अगर उसको एबंडन कर रहा है, उसको कहीं छोड़ रहा है, तो उसके लिए फिर वह लायबल है वहाँ पर, और उसके लिए, उस कार्य के लिए उस व्यक्ति को 3 महीने तक की सज़ा हो सकती है और साथ में फाइन भी हो सकता है। तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन को या बुजुर्ग व्यक्ति को एबंडन करता है, छोड़ता है, तो वहाँ पर जेल का प्रावधान भी किया गया है। तो इस तरह से हमने देखा कि सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 हमारे देश में सीनियर सिटीजन को जहाँ मेंटेनेंस भी दिलाता है, वहाँ उसकी प्रॉपर्टी भी प्रोटेक्ट करता है, और साथ में अगर उनके बच्चे उन्हें छोड़ देते हैं तो उस केस में बच्चों को जेल का भी प्रावधान किया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।